यहाँ आपको अपडेट करेंगे। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा साकरान से मिल गया है। आपको बताएं कि मलबा साकरान से मिला है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर लसबेला में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। आपको बताएं कि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा साकरान से मिल गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर लसबेला में इमदादी कामों के मिशन पर मौजूद था। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा साकरान से मिल गया है। आपको बता रहे हैं कि आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर लसबेला में इमदादी कामों के मिशन पर था। और आपको बताएं कि आईएसपीआर की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह बयान जारी किया गया था कि गुज़िश्ता रोज से यह हेलीकॉप्टर जो है वो लापता है। आपको बताएं कि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। बिल्कुल, आपको हम खबर दे रहे हैं कि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसर सवार थे। हेलीकॉप्टर लसबेला में इमदादी कामों के मिशन पर था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया है। एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज लापता हो गया था और कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरान उस हेलीकॉप्टर में सवार थे जो कि कल रात से लापता थे। जो अब हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो मूसा गोट से मिल गया है, जिसके अंदर 6 अफसरान सवार थे। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया है। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसर सवार थे। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं, बताइएगा। जी नवीद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया है। हादसे में कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसर शहीद हो गए हैं। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज से लापता था। हेलीकॉप्टर लसबेला में इमदादी कामों के मिशन पर था। एक बार फिर राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का हेलीकॉप्टर जो है उसका मलबा मिल गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो है वो इस हादसे में शहीद हो गए। इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है और कहा गया है कि अल्लाह ताला जो है अफसरान और जवानों की शहादत को कबूल करे। DGISPR की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि रैकेट जो है, जो मलबा जो है हेलीकॉप्टर का मिल गया है। कल गुज़िश्ता रोज जो है ATC से इसका राब्ता मुनक़िता हुआ था और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। ये मूसा गोट लसबेला के करीब जो है मिला है इसका, और इसमें 6 जवान जो अफसरान जो इसके ऊपर सवार थे उनमें जो 12 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी थे जो शहादत का दर्जा पा गए हैं। तमाम अफसरान जो है वो शहीद हो गए हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट है उनके मुताबिक एक्सीडेंट जो है वो बैड वेदर की वजह से हुआ है, खराब मौसम की वजह से हुआ है। मजीद जो डिटेल है उसके हवाले से अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मौसम खराबी के बायस जो है ये हेलीकॉप्टर जो है वो उसको हादसा हुआ है लसबेला के करीब मूसा गोट में। इसका जो है मलबा मिला है। शोहदा में कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे। गुज़िश्ता रोज से जैसे हम लोग अपने नाज़रीन को बता रहे थे, जो 6 सवार थे उनमें कोस्ट गार्ड के DGP मौजूद थे, ब्रिगेडियर जो अभी उनको मेरे दर्जे पर तरक्की मिली थी। इसके अलावा CC इंजीनियर्स 12 कोर भी शामिल थे और दोनों पायलट और को पायलट थे और एक नाइक जो है वो इसमें सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। इसका मलबा जो है वो मिल गया है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग इसमें शहीद हुए उनकी मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमगा बसालत, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर और अमजद हनीफ जिनको तरक्की दे दी गई थी मेजर जनरल के ओहदे पर, उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। रावलाकोट AJK से उनका ताल्लुक है। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद वो भी शादीशुदा थे। 3 बेटियां और 3 बेटे उनके और उनका ताल्लुक फैसलाबाद से था। पायलट मेजर सईद अहमद जो है वो भी शादीशुदा थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा है, उनका ताल्लुक लाड़काना से था। और शोहदा में मेजर मोहम्मद तलहा भी शामिल है जो को पायलट थे और मेजर मोहम्मद तलहा जो है उनके 2 बेटे हैं। इसके साथ साथ क्रू चीफ जो है नाइक मुदस्सर फयाज वो भी शादीशुदा थे। उनकी फैमिली जो है वो नारोवाल में रहती है।
तमाम अफराद की जो है शोहदा की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं, जो अभी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। और ISPR की तरफ से ऑफिशियली जो है तस्दीक कर दी गई है कि तमाम 6 अफसरान और जवान वो शहीद हो गए इस वाक़या में। और इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि मलबा जो मिल चुका है, और मलबा जो है वो मिला है लसबेला के इलाके में, और उसकी तस्दीक कर दी गई है। ठीक है नवीद अकबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट से मिल गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब ने। शौकत पराचा साहब, आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो मूसा गोट से तो मिल गया है, लेकिन बुरी खबर यह है कि उसमें सवार 6 के 6 अफराद जो हैं वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। क्या कहेंगे? बड़ी अफसोसनाक बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कल से जो खतरा था और खौफ था कि शायद कॉप्टर क्रैश कर गया, तो वही हुआ। और हम कल रात भी कह रहे थे कि मौसम खराब है, और उन शोधा को सलाम जो कल इस खराब मौसम में भी सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए निकले। और खास तौर पर 12 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, वो ज़ाती तौर पर इन तमाम कामों की निगरानी कर रहे थे और इसी मिशन पे आए थे। उनके साथ भी सीनियर फौजी अफसरान थे, को पायलट भी शहीद हो गए। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। लेकिन कल से ये डर जरूर था कि मौसम खराब है, टेरेन खराब है। और मैं कल शाम को जो बात कर रहा था वही हुआ कि खराब वेदर की वजह से, खराब टेरेन की वजह से ये क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर, और इसमें सारे अफसरान शहीद हो गए। ड्यूटी पे उन्होंने अपनी जान दी मुल्क की खिदमत के लिए, और ख़ास तौर पर अवाम, और वो भी बलूचिस्तान के अवाम जहाँ सैलाब की तबाहकारी हुई, जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो ये शहादत का बड़ा रुतबा उन्होंने पाया साहब ने, और वो भी अवाम की खिदमत करते हुए। तो बड़ा दर्जा है उनका। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, उन सब की शहादत का रुतबा मिला है उनको। और रिस्क लिया उन्होंने खराब वेदर में, वो वहाँ पहुंचे, फिर खराब वेदर में उन्होंने मदद की लोगों की। खुद कोर कमांडर का जो किरदार हमें कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो ही लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड ही गॉट मर्टायर्ड फ्रॉम द फ्रंट। तो ड्यूटी के दौरान जो है वो किसी पिकनिक के लिए नहीं गए हुए थे, किसी सैर के लिए नहीं गए हुए थे, या बलूचिस्तान का वैसे दौरा नहीं कर रहे थे। उन आवाम की खातिर उन्होंने जान दी जो सैलाब के मुतासरीन थे, जो बेघर हो चुके थे, जिनके घर बह गए थे, जिनके माल मवेशी बह गए, जिनका सामान बह गया। तो इससे बड़ा अजीम रुतबा क्या है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनकी शहादत, अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र दे।